हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है वो शाम के 5 बजे से मैंने स्टार्ट किया है और अभी देख सकते हैं आप कि कितनी ज़्यादा ना धूप है। और ये धूप लगभग 6:30 पौने 7 बजे तक रहती है। तो यहाँ पे मैंने अपना काम जो है वो स्टार्ट कर लिया था थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि मुझे ना हॉस्पिटल जाना था चेकअप के लिए। पिछली बार गई थी तो डॉक्टर मिले नहीं थे, इस वजह से मुझे आज फिर से जाना पड़ा था। इस वजह से मैं अपना काम पहले फटाफट निपटा लेना चाहती थी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था और काम बहुत ज़्यादा थे। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत ना किचन से की थी। तो किचन में मैं बर्तन रखे हुए थे थोड़े से, जो कि दोपहर के ही थे। सुबह का सारा काम हो चुका था, बस दोपहर में मैंने जो खाना खाया था वही बचा हुआ था। तो दोपहर का ही बर्तन था, 2-4 बर्तन, बस उसको ही मैं धोने में लग गई थी। तो फ्रेंड्स, हाउसवाइफ होना ना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ को आपको मैनेज करके चलना पड़ता है और जो जिम्मेदारियां आपकी हैं वो आपकी ही हैं, उसे निभाने के लिए कोई नहीं होता। तो आपको ही सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो जैसा मुझे होता है ना कि मैं अगर हॉस्पिटल जाती हूँ, उसके बाद आके अगर मुझे कोई काम करना होता है ना, तो बिल्कुल मन नहीं लगता काम करने में। और कहीं से आने के बाद थकान सी हो जाती है, और स्पेशली हॉस्पिटल से आने के बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे सच में हम बीमार हो गए हैं। तो मुझे तो ऐसा ही फ़ील होता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना सारे काम अपने जो हैं वो सब निपटा के जाऊँ, क्योंकि मुझे जो जाने का पता चला था तो अचानक से ही पता चला। अचानक से हस्बैंड ने फ़ोन किया कि और डॉक्टर के पास चलना है, शाम को 7 बजे तक चलना है। तो अपना काम वगैरह जो भी करना है वो ख़त्म कर लो, क्योंकि मैं जल्द से ही आऊँगा, फटाफट निकलना है, रुकूँगा नहीं मैं थोड़ी भी देर। तो बस मैं इसीलिए 5 बजे से लग गई थी फटाफट से किचन के काम सही निपटा दिए। उसके बाद कपड़े भी मैंने रखे थे भिगो के, तो बस मुझे साबुन से ही धोना था। सर्फ़ में मैंने डाला नहीं था कपड़ों को, क्योंकि सर्फ़ में ज़्यादा देर तक भिगो के नहीं रख सकते। तो मैंने फटाफट से बस कपड़ों को बाल्टी में डाला और उसके बाद फटाफट से धो के बस धोना शुरू कर दिया था मैंने, धोना साबुन से ही, क्योंकि साबुन से थोड़ा जल्दी हो जाता है। बस फटाफट साबुन लगाओ और उसके बाद धो के डाल दो। और अगर मैं सर्फ़ में भिगो के रखती तो थोड़ा सा टाइम लगता, क्योंकि उसको भिगो के रखना पड़ता, उसके बाद ही मैं धो सकती थी। तो फिर मुझे लगा ना कि मैं साबुन से ही फटाफट भी एक साइड से भिगो के धोती जाऊँगी और फटाफट से इसको धो के डाल दूँगी, तो जल्दी हो जाएगा। बस इसी वजह से मैं आज साबुन से धोने के लिए बैठ गई थी। तो यहाँ मेरे कपड़े भी जो है धुल चुके थे, लास्ट पानी से मैं धो रही थी, मतलब तीसरी बार। तो एक बार तो मैं साबुन लगा के तुरंत फटाफट साथ में धोती जा रही थी, दोबारा मैंने एक बार फिर से धुला और तीसरी बार फाइनल मैंने धुला, कि जिससे जितना भी झाग वगैरह हो साबुन का वो सब निकल जाए। नहीं तो फिर क्या होता है कि कपड़े ना बिल्कुल एकदम कड़क से हो जाते हैं सूखने के बाद। अगर साबुन का झाग रह जाता है, इसमें थोड़ा भी साबुन साबुन सा रह जाता है, तो कपड़े पूरे एकदम कड़क कड़क से हो जाते हैं, तो वो बहुत गंदा लगता है। और कपड़े से भी जब उसको झाड़ते हैं तो उसमें से भी बहुत साबुन निकलने लगता है, सूखा सूखा सा। तो बस इसीलिए मैं 2-3 बार इसको जब साबुन से धोती हूँ ना, तो 2-3 बार तो मैं पक्का ही धोती हूँ, जिससे सारा साबुन का जो झाग है वो सब निकल जाए, अच्छे से कपड़े साफ भी हो जाएं। तो यहाँ मेरे कपड़े भी धुल चुके थे। उसके बाद ना एक अनार रखा हुआ था, मैंने उसको छील के खाया, क्योंकि दोपहर में खाना खाने के बाद से मैंने कुछ भी नहीं खाया था और सो गई थी। सो के उठने के बाद ना फटाफट से मैं काम में ही लग गई थी, क्योंकि फिर मुझे दिमाग में आया कि जल्दी से मैं अपने काम ख़त्म कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो कपड़े धोने के बाद मैंने अनार खाया, उसके बाद जो है झाड़ू लगाने लग गई थी मैं। साथ ही मैं कपड़े भी उठा के ले आई थी बाहर से, जो धूप में सूख चुके थे, और जो अभी धुले थे वो मैंने वहाँ पे डाल दिए थे। तो कपड़े मैंने यहाँ बेड पे रख के फिर झाड़ू लगाना स्टार्ट किया था। तो कि कमरे में लगाया और किचन में, फिर हॉल में लगा लिया था। ज़्यादा टाइम, मतलब शाम की झाड़ू में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि साफ़ ही रहता है। जब घर पे कोई नहीं रहता ना तो ज़्यादातर साफ़ रहता है घर, और घर में सब लोग रहते हैं तो हाँ गंदा हो जाता है, फिर तो थोड़ा सा
साफ़ करना पड़ता है, ज़्यादा टाइम लगता है। और अभी क्या है कि बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं थी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो मैंने बस यहाँ उसके बाद फटाफट से सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके रखना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे सारे अपने जो भी काम थे ना वो सब मुझे फटाफट से निपटाने थे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ टाइम था 2 घंटे का। और 2 घंटे से भी पहले जो है मेरे हस्बैंड जी आ गए थे, तो मुझे बहुत जल्दी निकलना पड़ा। फिर भी अब मेरे काम जो थे वो मैंने ख़त्म कर लिए थे, 15 मिनट पहले ही ख़त्म कर लिए थे। तो उनके आते ही ना हम लोग निकल गए थे। और वो क्या था कि बहुत जल्दी आए और तुरंत ही चले गए, क्योंकि 8 बजे तक ही डॉक्टर रहते हैं, तो हमें उससे पहले उनके यहाँ पे पहुँचना था और उसके पहले दिखाना था, चेकअप करवाना था। इस वजह से वो भी बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे, हस्बैंड भी। तो बस आए और फटाफट से चेंज किया, उसके बाद हम लोग निकल ही गए थे लगभग 6:45 बजे। फिर भी मैंने फटाफट सारे काम अपने ख़त्म कर लिए थे। तो यहाँ पे फिर मुझे रायता बनाना था आज। लौकी 2 दिन से ला के रखा था, तो इसका भी ना टाइम नहीं आ रहा था कि इसको कब बनाऊँ। कभी छाछ भूल जाते थे, तो कभी दिमाग से निकल जाता था कि आज मुझे रायता बनाना। तो 2 दिन से ये ऐसे ही रखी हुई थी। फिर मैंने सोचा कि आज मैं इसको बना के ही जाऊँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो लौकी भी मेरी ख़राब ही हो रही थी और छाछ भी नहीं आ पा रहा था, तो इस वजह से रायता भी नहीं बन पा रहा था। तो बस इसीलिए मैं इसको फटाफट से छीलने लग गई थी कि साथ ही साथ मैं इसको भी उबाल के रख दूँगी। उसके बाद छाछ आएगा, फटाफट से डाल दूँगी उसमें, और उसके बाद जो भी चीज़ें और डालनी है वो सब तो हम तैयार करके, बस ये पका रहेगा ना तो फिर टाइम नहीं लगेगा छाछ बनाने में। तो बस यहाँ मैंने लौकी को छील लिया था, उसके बाद कद्दूकस कर लिया था। साथ ही मैंने सब्जियाँ भी ले ली थी कि मैं इसको घिस कर तुरंत रख दूँगी गैस पे। जब तक ये पकेगा ना तब तक मैं सब्जियाँ भी कट कर लूँगी। वैसे आप चाहते ना तो मैं इसको काट भी सकती थी, काट के छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट के उसके बाद उबाल के मैं इसका रायता बना सकती थी। लेकिन क्या होता है, घिस के जब बनाता है ना तो उसका अलग ही टेक्सचर हो जाता है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं उसको खाते टाइम भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो उसमें ज़्यादा फिर मुंह में नहीं आता। तो अपने हिसाब से मतलब जैसा भी अच्छा लगे वैसा सब बनाते हैं, पर मैं ऐसा कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा घिस लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस यहाँ मैंने कद्दूकस कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको पतीले में रख के थोड़ा सा ही बिल्कुल पानी डाल दिया था, जिससे कि ये लगे ना, बिल्कुल भी नीचे से चिपके ना। तो उसके बाद ना मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया। तो ये अपने हिसाब से मैंने गैस धीमी करके रख दी थी। इसको जितना भी टाइम लगेगा पकने में ये अपने हिसाब से पकता रहेगा, और बीच बीच में मैं इसको चेक कर रही थी। उसके बाद मैंने शुरू कर दिया था सब्जी को कट करना, क्योंकि मुझे साथ ही साथ खाना भी बना के फिर जाना था। क्योंकि आने के बाद जब बनाना पड़ता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और आने के बाद थकान सी हुई रहती है, तो फिर ज़रा सा भी मन भी नहीं लगता, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है शाम के टाइम। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रखी है इस टाइम, मतलब बहुत ही ज़्यादा है, हद से भी ज़्यादा। तो यहाँ मेरी सब्जियां भी कट रही थी, और परवल और आलू की सब्ज़ी मुझे बनानी थी। तो वैसे मैं मोस्टली बनाती हूँ तो उबाल के बनाती हूँ परवल, लेकिन आज मैं कट करके बना रही थी, क्योंकि हर दिन एक ही जैसा बना बना के ना भी हम बोर हो जाते हैं। और गर्मियों के टाइम में ना तो सब खाने का तो समझ ही नहीं आता कि क्या बनाएं और क्या खाएं। कुछ भी तो अच्छा नहीं लगता खाने पीने में, और गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना, तो बनाने में कुछ अच्छा लगता है और ना ही खाने में कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो भी मार्केट में सब्ज़ी मिलती है ज़्यादातर वही आ जाती है। कभी परवल तो कभी बैंगन, कभी गोभी, कुछ भी आ जाता है तो वही बना लेते हैं। और हरी सब्जियां तो समझिए कि ऑलमोस्ट जैसे लगता है ना बहुत ही कम मिल रही है हमारे इधर, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अगर हरी सब्जियां लेके आओ तो तुरंत बन जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर तुरंत के तुरंत वो ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि इतनी भी ताज़ी सब्जियां नहीं मिल पाती है मार्केट में। जहाँ पे ख़रीद के ही खाना है तो वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है कि बहुत ताज़ी सब्ज़ी मिल जाए। एक दिन की तो पुरानी सब्ज़ी मिलती ही है, तो उसको हम भी अगर अपने पास रख लें तो वो ख़राब पक्का हो जाती है। तो यहाँ पे मेरा सब्ज़ी भी कट चुका था। फिर मैंने चेक किया, लौकी भी पक चुकी थी लगभग। फिर मैंने सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दिया।
तो मैंने सबसे पहले ना परवल को फ्राई कर लेती हूँ। जब मैं कच्चा परवल बनाती हूँ कट करके, तो फिर मैं पहले उसको फ्राई करती हूँ और बहुत अच्छे से फ्राई रहता है ना, जब पूरा वो सूख कर कुरकुरा सा हो जाता है और तेल में फ्राई होके, तब बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। नहीं तो फिर अच्छा ही नहीं लगता, देखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बस परवल को बहुत अच्छे से फ्राई करके बाकी की सब्जियां मैंने सेम उसी तरह बना ली थी, और दूसरी साइड मैंने चावल भी चढ़ा दिया था बनने के लिए। तो हॉस्पिटल जाने से पहले मैंने सारे काम जो थे वो सब ख़त्म कर लिए थे, बस बाकी था तो रोटी बनाना, वो मैंने आके फटाफट से बना लिया था मम्मी के साथ मिलके। तो जब हम एक हाउस वाइफ होते हैं, गृहिणी होते हैं ना, तो हमें हर जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है। जब हम फैमिली के साथ में रहते हैं तो फैमिली के हर मेंबर का ध्यान भी रखना पड़ता है, और अपने सारे कामों को ना जिम्मेदारी से करना भी पड़ता है। तो बस यहाँ मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी और लौकी भी बिल्कुल पक चुकी थी। और जब तक ना सब्ज़ी चावल बन रहा था तब तक फिर मैं रेडी भी हो गई थी, क्योंकि फटाफट से निकलना था, तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते थे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड कुछ भी कमी लगे या फिर कुछ भी अच्छा लगे ना मेरी वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने का ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहें। बाय।